नमस्कार। आज आपके आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन, उसका एक प्रसंग है भारत की मिट्टी। इस विषय में आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लाई जा रही है, जिसका ये पहला वीडियो है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को आगामी परीक्षा में लाभ पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बांगर किस प्रकार की मिट्टी को कहते हैं। इसका ऑप्शन है नई दोमट मिट्टी को, बी पुरानी दोमट मिट्टी को, सी काली मिट्टी को और डी लैटराइट मिट्टी को। ध्यान देखें तो बांगर है पुरानी दोमट मिट्टी। ये दोमट मिट्टी वही मिट्टी है जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी से जानते हैं। कौन सी मिट्टी रेंगूर मिट्टी के नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, रंगीन मिट्टी। तो आप सबको इसका आंसर पता है, ये है काली मिट्टी। अगले प्रश्न पे, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न में पूछ रहा है कि पूरे भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमने बताया आपको पहले भी, इसी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं और इसी मिट्टी का विस्तार पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में है। उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह में लोहे की अधिकता के कारण अनउर्वर होता जा रहा है। मतलब भारत की कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें लौहांश यानी आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अनुपजाऊ होती जा रही है। तो ये मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, रेंगर या लैटराइट। तो इसका उत्तर है लैटराइट। आप जानते भी हैं लैटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है और यह उसमें पाई जाने वाली आयरन के ऑक्साइड में बदलने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो आप सबको पता है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सूखने पर फट जाती है, दरारें पड़ जाते हैं उसमें और गीली होने पर बहुत चिपचिपी हो जाती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया, ये है काली मिट्टी। और काली मिट्टी ये हमारे दक्कन क्षेत्र पर पाई जाती है। मिट्टी की जुताई इसीलिए की जाती है ताकि उसमें आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आसानी से उस मिट्टी में समाए, और जब काली मिट्टी सूख कर उसमें दरारें पड़ जाती हैं तो उसमें आसानी से हवा का आना जाना हो पाता है, जिस वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो आपका ऑप्शन है ए लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है शुष्क मृदा पाई जाती है कहाँ। राजस्थान, गुजरात, असम या मध्य प्रदेश। शुष्क मृदा यानी कि ऐसी मृदा जिसमें नमी की मात्रा कम होती है,
यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। तो यह कहाँ पाई जाती है? ये वहीं पाई जाएगी जहाँ बारिश भी कम होगी। तो भारत में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में बारिश किस क्षेत्र में कम होती है? तो ये राजस्थान के क्षेत्र में कम होती है, यानी कि शुष्क मिट्टी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न, काली मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? यानी काली मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छे से उगती है? तो आप सबको पता है, ऑप्शन हम आपके सामने रखते हैं। धान, गेहूं, कपास, गन्ना। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, कपास। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि कपास जिन क्षेत्रों में उगता है उन क्षेत्रों में कपास पर आधारित उद्योग यानी कपड़े का मिल, फैक्ट्री जरूर लगाया जाता है। जैसे कि भारत में बम्बई और सूरत क्षेत्रों में सबसे पहली फैक्ट्रियां लगाई गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, लाल लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? यानी लाल लैटराइट मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर ढंग से उगती है? कॉफी, चाय, गेहूं या काजू? तो इसका सही उत्तर है काजू। काजू बहुत ही ऐसा पौधा है काजू का जो किसी भी परिस्थिति में उग सकता है और कम उर्वर ज़मीन भी है तब भी उगता है। लैटराइट मिट्टी कम उर्वर होती है, उसके बावजूद उसमें काजू बेहतरीन ढंग से उगता है। तो काजू का उत्पादन लाल लैटराइट मिट्टी में होता है। इस श्रृंखला की इस श्रृंखला का आखिरी, आज के वीडियो का आखिरी जो प्रश्न है वह यह है कि उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? ऑप्शन है शुष्क मृदा, वन मृदा, काली मृदा और लाल मृदा। तो उच्च तापमान यानी जहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिन क्षेत्रों में, और मिट्टी का वाष्पीकरण मानी मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वह भाप बनकर उड़ जाती है। तो किस प्रकार का मृदा का निर्माण होगा? अंदाजा लगाएंगे आप। तो जब भाप बनकर उड़ जाएगी तो वो मिट्टी सूखी हो जाएगी, सूखी यानी कि शुष्क हो जाएगी। तो ऑप्शन ए शुष्क मृदा ही इसका सही उत्तर है। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। यह प्रश्न है, किस महत्वपूर्ण नदी तंत्र द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ? जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी का निर्माण किस नदी तंत्र के द्वारा हुआ है या किन नदी तंत्रों के द्वारा हुआ है? इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको ना आता हो तो इसे खोजें अपने पुस्तक में और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे आपके लिए कुछ नए प्रश्न लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।